उसके बाद हम कक्षा प्रारंभ करेंगे। ठीक है। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण, श्री राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। सभी लोग प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, स्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, स्कॉन सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna.
ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। पीछे आवाज आ रही है सभी को? आपसे मतलब निवेदन है, कृपया आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए ताकि और लोगों को भी दर्शन खोलेंगे तो उनको जगह मिल जाए। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। और यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास सुनने, और ऐसे कितने लोग हैं जो रेगुलर सुनते हैं? ओके, तो एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। ये सब आपके वेलकम में ही था। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 और श्लोक संख्या यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले मैं बोलूंगा, यहाँ पे शायद गलत श्लोक लगा है उन्होंने। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। यत्तु प्रति उपकार यत्तु प्रति उपकार अर्थम फलम उद्देश्य वा पुनादीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। यहाँ पे जो है वो एक 20 लगाया हुआ है, लेकिन 21 है आज वर्ष नंबर। तो जिनके पास फोन है वो निकाल सकते हैं अगर फोन में है तो। श्लोक संख्या 21। हाँ, अभी कर रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, मेरे पीछे दोहराएंगे। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानं राजसंस्मृतम्। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानं राजसंस्मृतम्। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानं राजसंस्मृतम्। कोई रिसाइट करना चाहेगा, दोहराना चाहेगा कोई? यत्तु प्रतिकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम न। और कोई? और कोई? यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः पीछे से और कोई? यत्तु प्रति उपकारार्थम
फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शब्दात अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। यत जो तू लेकिन प्रत्युपकारार्थम बदले में पाने के उद्देश्य से फलम फल को उद्देश्य इच्छा करके वा अथवा पुनः फिर दीयते दिया जाता है च भी परिकृष्टम पश्चाताप के साथ तत् उस दानम दान को राजसम रजोगुणी स्मृतम माना जाता है। अनुवाद। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या फिर राजसा कहलाता है। तात्पर्य। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दायित्व अन्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की स्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की स्तुति की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज जो इस वर्ष में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके अनुवाद में कि बेसिकली दान के ऊपर बता रहे हैं, चैरिटी। तो दान आप सभी लोग करते होंगे, क्या सभी? जितना हमारी क्षमता है दान हम करते ही हैं, लेकिन दान हमें कैसे करना चाहिए ये हमें नहीं पता है ना। किसको दान देना चाहिए, कौन दान देने के योग्य है, कौन नहीं है, ये हमें नहीं पता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आजकल के समय में दान हम कैसे देते हैं, अपने खुद के हिसाब से दे लेते हैं। जो शास्त्रों में मेंशन है उसके हिसाब से हम दान नहीं देते, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी दान बना लेते हैं, वो दान हम दे देते हैं। लेकिन आज जो भगवत गीता है उसमें बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर आज हम पूरा चर्चा करेंगे कि दान किस प्रकार के होते हैं और दान से हमें क्या बेनिफिट होता है देने से। ठीक है।
तो पहला बता रहे हैं कि दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है। अब बहुत से लोग हैं अच्छे काम क्यों करते हैं? ताकि हमें पुण्य मिले। पुण्य क्यों चाहिए? ताकि हम स्वर्ग जाएं या उच्च लोकों पे जाएं। ऐसे ही होता है ना, ताकि एक अच्छी फैसिलिटी मिले। जैसे इंडिया में इतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, विदेश में जाने के लिए वीजा लगाते हैं ताकि अच्छी फैसिलिटी हो। ऐसा ही होता है, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो। लेकिन क्या होता है, जब विदेश में चले जाते हैं तो एक चीज होती है कि जब उसका वीजा एक्सपायर होने वाला होता है तो उसको फिर वापस आना ही पड़ता है अपने देश में, है ना। इसी तरह जो उच्च लोक हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, तप लोक है, महर लोक है, यहां आप चले तो जाओगे, लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति करना है, जिसको इंजॉयमेंट बोलते हैं, अगर वही उद्देश्य है और उच्च लोकों में जाके भी यदि आप भगवान का श्रवण कीर्तन भक्ति नहीं करते, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि इन जो 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, इससे निकलना, अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं तो क्या होगा, उच्च लोकों से भी हमें आना पड़ेगा। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। उसी तरह यदि दान देने की आपकी ऐसी इच्छा है कि दान आप किसी हेतु के लिए देते हैं, ज्यादातर लोग क्या होता है कि भगवान मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिएगा। ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ हमारे होते हैं। एग्जाम से पहले कितने बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैं आपको ये पैसे चढ़ा रहा हूं, मेरे अच्छे रिजल्ट आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। ऐसे ही होता है, हम डील करते हैं भगवान के साथ ना, तो ऐसे ही होता है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि भगवान ये जो कुछ दिया हुआ है सब आप ही का है। ऐसी बहुत रियल सोल मिलेगी जो ऐसी प्रार्थना करेगी भगवान के आगे कि भगवान जो भी दिया है सब आप ही का है, मैं आपको जितना मेरे पास है मैं आपको अर्पण करने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा बहुत कम होता है। और जो दान है वो इसी तरह होता है। और दान के 3 प्रकार बताए गए हैं। दान तन मन धन से दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? तन से कैसे देंगे? तन से देने से क्या लाभ है हमें? तन से दान कैसे देते हैं? सेवा से, स्नान करके। पानी जो शुद्ध होता है वो भी तन को शुद्ध करता है, वो भी दान ही है। फिर क्या आता है? मन से। मन से दान कैसे देते हैं? भगवान की सेवा करके। मानसिक रूप से भी सेवा होती है, भगवान के ध्यान लगाना, भगवान के नामों पर ध्यान लगाना, ये भी सेवा होती है। और दान से, दान किसको देना चाहिए? भगवान के लिए दान देना चाहिए। तो दान इसी प्रकार हमें शुद्ध करता है। फिर बताते आगे कि कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी पश्चाताप के साथ। तो दान देने की अभी जैसे क्या होता है कि यदि हम जब किसी की शादी में जाते हैं तो वहां पे भी एक प्रोसेस होता है कि कुछ कन्यादान देते हैं लोग, ऐसे ही होता है। तो अब देखते हैं कि कुछ लोग 500 रुपए दे रहे हैं, कुछ 1100 दे रहे हैं, कुछ 11,000 दे रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि अरे इस व्यक्ति ने ज्यादा दिया है तो हो सकता है मुझे भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब 4-5 व्यक्ति 500 रुपए दे रहे हैं तो मुझे ही 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक प्रोसेस बनाया एनवेलप का। अब एनवेलप के अंदर आप कितना भी दे दो किसी को नहीं पता है ना। अब कोई उस एनवेलप में चाहे 11 रुपए दे रहा है, चाहे 11,000 दे रहा है, तो वो चीजें किसी को नहीं पता है ना। इसी तरह आगे कहते हैं कि अब उसकी इच्छा नहीं होती है। अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है लेकिन वो तो भी दान दे रहा है, लेकिन चलो बहुत अच्छा है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है भगवान के लिए, कुछ तो दे रहा है वो अपनी जेब से, जो कि आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है कि धन की आसक्ति को त्याग पाना। लेकिन फिर बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर क्या है, शोक भी करता है। अभी यहाँ पे दे देगा या भगवान को जो भी दान दे दिया, लेकिन कई व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा शोक करते हैं कि 4-5 लोग उसको प्रीचिंग कर देते हैं कि यार तूने कहाँ पे दान दे दिया, तुझे तो वहां देना चाहिए था। तो फिर वो शोक करता है कि हाँ शायद मैंने गलत जगह दान दे दिया या मुझे ऐसे दान देना चाहिए था। तो ऐसे वो व्यक्ति शोक भी करता है। फिर आगे बताते हैं कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया, मतलब व्यय का मतलब वेस्ट क्यों किया मैंने अपना लक्ष्मी। फिर आगे बताते कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है ना। कि हमारे माता पिता हमें बोलते हैं कि जाओ तुम्हें दान देना चाहिए मंदिरों में, तब हम कहीं जाके थोड़ा बहुत दान देते हैं, है ना, प्रेशर में आके। फिर आगे और कारण ये भी होता है कि कभी कभी कुछ अगर हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो किसी साधु के पास, किसी योगी के पास हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्लीज हमारा कोई समाधान कर दीजिए। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, पैसे हड़पते हैं लोगों से कि हम आपका ये कर देंगे, हम आपका यज्ञ करा देंगे, आप खुश हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो ये पैसे ऐसे भी लूटे जाते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। अब क्योंकि प्रोसेस अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोसेस आप शास्त्रों के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसका जो रिएक्शन है वो क्या है, गलत ही होगा। आगे बता रहे हैं, आगे बताते हैं कि ऐसे अनेक दायित्व न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं
जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं ऐसा दान दे रहे हैं, आप मान के चलिए कि ज्यादातर दान हम अगर कहीं भी किसी भी संस्था को दे रहे हैं बिना कुछ जाने सोचे, और वो एकदम नई संस्था है, या कहीं भी किसी भी हम किसी साधु या योगी को दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके दान को गलत उपयोग करे। अब जैसे एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में कुछ साधु लोग, तो वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन क्या है, एक स्पिरिचुअल होली प्लेस है, तो वहां पे क्या है कि जब परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, तो रास्ते में क्या हुआ कि बहुत से सारे वहां पे साधु रहते हैं जो भगवान का जप कीर्तन करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति जिसको हम देख रहे थे, तो व्यक्ति जा रहा है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ लाइक सिगरेट के बॉक्सेस होते हैं, उनको साधुओं को वो सप्लाई कर रहा है, दान में सिगरेट दे रहा है साधुओं को, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि, और जो साधु लोग हैं वो भी बड़े खुशी खुशी उसको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि जो लेने वाला है वो भी जेन्युइन नहीं है, और जो देने वाला है वो भी नहीं है। दोनों को नहीं पता है कि उसे क्या स्वीकार करना है और क्या स्वीकार नहीं करना। और जब दान आप अगर आप दान दे रहे हो, अगर दान आप गलत जगह दोगे, यदि आप रोड पे जो भी इतने सारे बैगर्स होते हैं, जो भिखारी पैसे मांगते हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि भगवान इतने कृपालु हैं कि सबके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा सो रहा है। आपने कितने केसेस सुने कि भूख से आज मौत हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि अधिक खाने से आज इसको ये बीमारी हुई है तो इसकी डेथ हो गई। तो भगवान अगर जब सब चीज के क्रिएटर हैं, तो भगवान मेंटेनर भी हैं। भगवान हर किसी को देते हैं, एक छोटी सी चींटी को भी देते हैं और एक बड़े हाथी को भी देते हैं, है ना। इवन हाथी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप सबने देखा है, लेकिन उसका तो भी सारा कुछ व्यवस्था हो जाती है। और इवन हमसे तो बहुत ज्यादा गुना, टन टन भर हाथी खा लेता है। तो इसी तरह अगर यदि कोई आपसे मांगता है, और आपको अपना मतलब पूरा कॉन्शियसनेस लगाना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी बुद्धि लगानी होगी कि क्या सच में मुझे ये दान देना है, और वो जो दान दे रहा हूं क्या इससे मेरा भला होगा। यदि पता चले आपने कोई दान दिया है, वो उसको किसी गलत चीज में उपयोग करता है, आपके दान से यदि कोई शराब पी लेता है या कुछ करता है, कुछ गलत मांस वगैरह खाता है या नॉनवेज खाता है, तो उसका रिएक्शन आपको भी लगेगा, क्योंकि उसको फैसिलिटी देने वाले कौन थे, आप ही थे। आपने जो दान दिया अच्छा ही सोच के, लेकिन उसने उसका प्रयोग गलत किया, तो ऐसा क्या होता है कि उसको उस चीज का रिएक्शन लगता है। आपने देखा होगा काफी लोग कहते हैं कि हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन तो भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो दान है वो हो सकता है कि उस दान से कुछ गलत उपयोग हो रहा हो, है ना। इवन आईपीएल होता है, इतने सारे लोग इतने सारी मतलब चीजें पे बैट लगाते हैं या जो भी गैम्बलिंग करते हैं, ये सारा चीज क्या होता है, ये सब गलत कामों में ही जा रहा है। अब एक व्यक्ति उस चीज को एंजॉय कर रहा है, लेकिन यदि अगर वो टीम जीत भी जाए या कुछ भी हो जाए, तो उससे हमारा क्या बेनिफिट है। क्या वो जो पैसे मैंने लगाए क्या वो मुझे मिल जाएंगे, या इतना मैंने इन्वेस्ट किया उसकी टिकट लेने के लिए क्या मुझे प्राप्त हो जाएगा, नहीं ना। बस क्यों हम इस चीज को करते हैं, क्योंकि हमें एंजॉय मिल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है इस चीज को देख के, हमारी आसक्ति है इसीलिए। तो इसी तरह बता रहे कि जो शास्त्रों में दिया गया है दान, वो दान देना चाहिए। और भगवान ने कहा है कि ये यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन चीजें मानव जीवन में एक व्यक्ति को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बल पे क्या होता है कि आपके जो बुरे कर्म होते हैं, यदि आप कुछ दान देते हैं तो उस दान के उसके बदले में वो जो आपके बुरे कर्म हैं वो कटते हैं। और ये प्रोसेस क्या होता है कि जब आप दान देते हो, आप श्रद्धा से दान देते हो भगवान को, तो आपका वो जो दान है, उस दान से क्या होता है, भगवान की सेवा होती है। और वो जो आपका जो लक्ष्मी है वो भगवान की सेवा में ही लगता है। और जब भगवान की सेवा में लगता है तो उसका क्या है, भगवान आपको पुण्य भी देंगे। भगवान जो आपके कर्म है, जो आपके बुरे पाप हैं, उनको भी नष्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि जब अब ये सारी चीजें होंगी तो आपको जीवन में भक्ति मार्ग में प्रगति करने का मौका मिलेगा। ऐसा क्या, क्योंकि जब आपका हृदय शुद्ध होगा, जब आपके जो पाप हैं पूरे शून्य हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आप भक्ति की तरफ आगे बढ़ोगे। इसलिए भगवान ने प्रोसेस बताया कि आपको दान, यज्ञ, तपस्या ये करना होता है। और इस कलयुग में तपस्या क्या है, भगवान के नामों का जप करना। कितना आसान है। और भगवान के नामों का जप करना, जिससे क्या है कि आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा जो बड़े बड़े यज्ञ करने पे पहले मिलते थे। सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ करने से मिलते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाने से मिलते थे, इतने भगवान को सोने के उपहार दान करने से मिलते थे। वो केवल आपको इस कलयुग में नाम लेने से मिल रहा है। तो इसलिए भगवान ने प्रोसेस बताए हैं कि हमें दान देना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि अब दान कैसे व्यक्ति दे सकता है।
भगवान बता रहे हैं आगे कि दान कैसा व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि इसमें वैदिक शास्त्र ऐसे दान की स्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान ही स्तुति की गई। तो सात्विक दान जैसे बताया कि जो दान मतलब शास्त्रों में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंगली दान देना, उसे सात्विक दान कहते हैं, या एकदम कहें कि जेन्युइन प्रोसेस बोलते हैं। तो फिर आगे बता रहे हैं कि दान कैसे व्यक्ति दे सकते हैं। अब मान लो कि किसी का अगर कोई क्रिमिनल है, अगर स्टार्टिंग से वो इतने सारे पाप कर रहा है, ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं सोचेगा भगवान के लिए दान देना या भगवान की सेवा करना। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति भी यदि मेरा नाम लेता है या मेरी सेवा में आता है, मैं उसको तब भी एक्सेप्ट कर लेता हूं। भगवान गीता में कह रहे हैं 9.30 में कि अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अन्य भाग साधु रेव समंतव्या समागव्या वसीतो ही सा। तो भगवान कह रहे हैं कि अपि चेतसु दुराचारो, मतलब चाहे कितना भी दुराचारी हो, कितने से भी कितना मतलब पापी व्यक्ति ही हो, चाहे उसने किसी की हत्या ही की हो या उससे भी घृणित कार्य किया हो, यदि ऐसा व्यक्ति मेरी सेवा को स्वीकार करता है, मेरे भगवान गीता में क्या कहते हैं, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, सर्वधर्मान परित्यजा, सुना है ये श्लोक, सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज, है ना। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, तुम्हें वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो भगवान देखो गीता में कितनी जगह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम मेरे धाम आ जाओ। और इतना भगवान बता रहे कि, और बता भी रहे हैं कि कोई भी मेरी सेवा में आ सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा दुराचारी हो, कैसा भी व्यक्ति हो। लेकिन आज के प्रोसेस में क्या होता है कि अगर व्यक्ति भक्ति करना भी चाहता है तो सबसे बड़ा जो हमारा आज का कल्चर है कि यदि हमारे जो डायनेस्टी है, अगर हमारे माता पिता या उनके माता पिता उन्होंने भक्ति नहीं की है तो क्या होगा, वो संस्कार आगे नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। जब आपके माता पिता ने भक्ति नहीं की तो ऑब्वियसली वो आपको भी नहीं सिखाएंगे भक्ति करना कि आप भक्ति करो। उनका उद्देश्य क्या होगा कि बेटा आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इतना अच्छा कमाइए, ये कीजिए, बस लोगों का यही होता है। लेकिन आप देखो कि आज के समय में जितनी भी इवन जो भी रिसर्च हो रही है या जितने भी इन्वेंशन वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं वो केवल शरीर के स्तर पर है ना। जितनी भी ग्रॉस चीजें हैं, अब एक छलनी लोगे, छलनी के अंदर आप क्या करोगे, अगर किसी पानी को छानोगे, अगर मैं उसमें कुछ कंकड़ डाल देता हूं तो उस छलनी के अंदर क्या आएगा, बड़े बड़े कंकड़ ही फंसेंगे ना। लेकिन जो छोटे छोटे रेत का जो कण है ना वो नहीं फंसेगा, वो पास आउट हो जाएगा उस छलनी के अंदर से। तो क्या है कि जो ग्रॉस चीजें हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं, वो तो वैज्ञानिक लोग पकड़ लेते हैं। जैसे शरीर है, शरीर को मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो। अब इस शरीर के साथ वो वैज्ञानिक कुछ भी कर सकते हैं कि इसके अंदर एक हार्ट होता है, इसके अंदर किडनियां होती हैं, इसके अंदर ये होता है। लेकिन वो लोग कभी सूक्ष्म चीज को नहीं पकड़ पाते। और वो क्या है, जो मेरा स्वरूप है, मतलब मैं एक आत्मा हूं, हम ये शरीर नहीं है ना। अंतिम समय में आप देखोगे जब ये शरीर हम मृत्यु हो जाते हैं तो शरीर यहीं रहता है। क्यों लोग कहते हैं कि वो तो स्वर्गवास कर गए, वो तो यहां चले गए, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो एक्चुअली में जो हम थे वो शरीर को त्याग कर चले गए। ये एक ऐसा ही होता है कि जब एक पुराना जो कपड़ा है उसको मैं त्याग कर नया कपड़ा पहनता हूं, तो ये एक बस प्रोसेस होता है। और जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। तो आगे बता रहे हैं कि इसी तरह तो जो कैसा भी व्यक्ति है वो भगवान की सेवा में लग सकता है। अब शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है, कहां कहां आता है कि भगवान ने जो मतलब बहुत ज्यादा पापी था उसका भी उद्धार किया। यदि आपने कुछ भगवान के विषय में पढ़ा हो तो कहां आता है ऐसा, अजामिल का। बहुत अच्छा, माता जी के लिए तालियां। तो अजामिल देखो, अजामिल कैसा था, उसने अनविलिंगली नाम लिया, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने किसको पुकारा था, इनडायरेक्टली अपने बच्चे को ही पुकारा था, है ना। बच्चे का नाम क्या था, नारायण। तो अब भगवान ने क्या सोचा, भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान ने सोचा कि मुझे पुकार रहा है, लेकिन पुकार अपने बच्चे को रहा है, लेकिन भगवान ने सोचा कि मुझे पुकार रहा है। और भगवान ने क्या किया कि अपने दूतों को भेज दिया उसको लाने के लिए। और कहां आता है शास्त्रों में किसका भगवान ने उद्धार किया, हाँ, हिरण्यकशिपु का। अब जब हिरण्यकशिपु कितना मतलब हिरण्यकशिपु तो टॉप मोस्ट था, एक मतलब कहें कि राक्षसों में हिरण्यकशिपु जिसने तपस्या की, किसको, भगवान को मारने के लिए तपस्या की। तो ऐसा वो जो डीमन था, वो जो राक्षस था, उसने क्या किया, जब भगवान ने उसका वध किया तो वध करने के लिए जब प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मेरे पिता का उद्धार कर दो,
तो ये भक्त का स्वभाव होता है कि भले ही कोई कैसा भी हो, भक्त तो भी उसकी केयर करता है। जैसे अक्रूर जी थे, तो अक्रूर जी क्या, धृतराष्ट्र उनको इतना प्रताड़ित करते थे, इतना बुरा भला बोलते थे, दासी का पुत्र है ये, हमारे घर में खाता है, हमारे लिए ही तुम पांडवों से हमारे लिए ही गलत ही करते हो, तो उनको इतना सुनाया, लेकिन तो भी क्या, वो उनके हितैषी थे। वो तो भी उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देते थे कि इस घृणित जीवन को त्याग दो और भगवान की भक्ति में लगो, अब तो इस जीवन को छोड़ दो। तो और भी उदाहरण आता है, पूतना है ना, पूतना का क्या इंटेंशन था, क्या करने आई थी पूतना, मारने आई थी भगवान को, लेकिन भगवान ने उस पार्ट को इग्नोर कर दिया, जो मारने वाला पार्ट था उसको इग्नोर करके क्या चीज एक्सेप्ट की, कि वो मेरे को माँ की तरह ट्रीट कर रही है, एक स्त्री के रूप में है और मेरे को दूध पिला रही है ना। भले ही मारने का टेंशन था, लेकिन भगवान ने उसको छोड़ के, क्योंकि भगवान का क्या है, भगवान का एक नाम है राजीव लोचन। तो भगवान केवल उतना ही देखते हैं जितना अच्छी क्वालिटीज होती हैं, भगवान वो क्वालिटी नहीं देखते जो गंदी क्वालिटी होती है ना। भगवान के नेत्र इसलिए बहुत कोमल होते हैं, क्योंकि वो भगवान अच्छाई को देखते हैं, हमेशा किसी व्यक्ति की बुराई को नहीं देखते। इवन हमें लगता है कि हम इस कलयुग में हैं, और कलयुग कहा जाता है सबसे घृणित है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, 3 युग चले गए तब हम यहाँ पे हैं। इतनी बुरी हालत है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान तो भी इतने कृपालु हैं कि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं और शास्त्रों को भेजते हैं, अपने संतों को भेजते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं और भी आचार्य हैं जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। तो इससे पता चलता है कि भगवान हमारे कितने बड़े वेल विशर है, कि हमें कभी नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि सारे जो अंश हैं वो मेरे ही अंश हैं, जितने भी आप देखोगे। क्योंकि शरीर भले ही अलग हो सकता है हमारे कर्मों के अनुसार, कि अगर यदि हमने अच्छा कर्म किया तो आज हमें मनुष्य देह मिला है, यदि हमने कुछ गलत कार्य किया है तो कोई कुत्ते या बिल्ली की जो भी शरीर है। लेकिन आप देखोगे एक चीज कॉमन है, वो है आत्मा। जो एक्चुअल में जो चीज है, हमारी जो पहचान है, वो हम शरीर नहीं है, हम केवल आत्मा है। तो इसी तरह भगवान परमात्मा के रूप में भी हमारे साथ रहते हैं। और कोई एग्जाम्पल? और कुछ एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में? दामोदर लीला कितने लोगों को पता है भगवान की? जब भगवान को उखल से बांधा था, तो उसमें भी भगवान ने किसका उद्धार किया था? नलकुंवर मणिग्रीव का। कुबेर के जो पुत्र थे, उन्होंने भी गलत कार्य किया था, जिसके कारण उनको श्राप मिला, लेकिन इसका भी भगवान ने उनको बेनिफिट दिया। फिर आज के टाइम में कहते हैं कि किनका? चकड़े में, हाँ, शक्टासुर नाम था आई थिंक। हाँ, तो ऐसे भगवान ने मतलब बचपन से इतनी सारी लीलाएं की, सबका उद्धार किया, जिनको मारा उनको मुक्ति दी। तो फिर आज के टाइम में दान की इतनी वैल्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है। आजकल के हमारे जो लाइफ में हम इतने बिजी हैं कि जो हमारे सनातन संस्कार है उनको ही हम स्वीकार नहीं करते हैं। आप देखोगे कि हम कहाँ हैं, अभी भारत में हैं, और भारत को क्या कहा जाता है कि भारत पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं बोला जाता था कि बहुत धनवान था, वो तो था ही, लेकिन धनवान किसमें था? हमारे धर्मों में। सनातन धर्म क्यों बोला जाता है? कि ये सनातन है, ना इसकी स्टार्टिंग है ना इसका कोई अंत है। ये शुरुआत भी कब हुआ नहीं पता, ये अंत भी नहीं होगा, ना इसका शुरुआत है ना अंत है, क्योंकि ये भगवान से आया है। और बाकी धर्मों में आप देखोगे कि हर चीज में एक शुरुआत है, कि अब से 22,000 पूर्व ये धर्म स्टार्ट हुआ, फिर ये खत्म हो गया, फिर ये हो गया, है ना। तो अब इसीलिए भारत को क्या माना जाता है? रिलीजियस कंट्री। तो बाहर के लोग जितने भी आते हैं वो क्या करने आते हैं? आजकल भारत के धर्म को सीखने के लिए आ रहे हैं, सीखने के लिए। लेकिन हम भारत में रह के भी क्या करते हैं? आजकल आप देखते हो लोग ज्यादातर विदेशी चीजों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में, लाइफस्टाइल हो। आप देखोगे कि कुछ लोग बोलने के लिए ट्राई करते हैं विदेशी भाषाओं में, कुछ थोड़ा मतलब अंग्रेजी टाइप में बोल लिया, या फिर उनका पहनावे को फॉलो करना, कि वेस्टर्न कंट्री में लोग ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। या खाने की पद्धति को लेके, कि आप देखो भारत के अंदर आजकल कितनी प्रकार की चीजें हैं जो खाई जा रही हैं, वो इसलिए कि हम वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि हम भले कितना फॉलो कर लें, लेकिन जो हमारी रूट कॉज है वो क्या है? हम भारतीय ही हैं। हम पूरी तरह से जो वेस्टर्न चीजें हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते, है ना। जो क्योंकि हम पूर्ण रूप से भारतीय हैं, हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। लेकिन इसी तरह क्या है कि जब अपने जो मेन शास्त्र हैं, जब उन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे
तो क्या होगा कि अब आप जितना भी देख रहे हो कि जितना भी डाइवर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कि फिलॉसफी को लेके यदि हमसे कोई कुछ पूछ भी ले तो हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है कि हमारे सनातन धर्म में क्या है या हमारे सनातन धर्म में कहाँ क्या हुआ है, किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है कि हम गूगल से बस गेन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हमने यहाँ से सुन लिया या थोड़ा बहुत हमने उस व्यक्ति से सुन लिया। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते तो क्या होता है, यदि कोई हमसे गलत भी बोल रहा है तो हम उसको पता कर सकते हैं कि ये शास्त्रों में नहीं है ऐसा। फिर आगे आता है, और इवन देखोगे कि इसी तरह जब हम वेस्टर्न चीजों को अपनाते हैं तो क्योंकि लोगों में आजकल कल्चर नहीं है, जिसके कारण शांति भी नहीं है, गलत चीजों में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल देखोगे, नशे में रहना, जुआ खेलना है, और मांस इत्यादि का सेवन करना या और भी चीजें। इवन पूरे जो वर्ल्ड में हमारी रैंक है हैप्पीनेस के अंदर, वो कितनी है? 126। जबकि हम भारत में हैं। भारत में सबसे जो सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे धर्म है, क्योंकि यहाँ के लोग एकता मतलब जुड़ी है। यहाँ पे लोग मतलब बढ़ते नहीं थे धर्म को लेके। पहले इतना मजबूत था हमारा भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का जो एक रिलीजियस पॉइंट है धर्म को लेके, वो बहुत स्ट्रांग है कि उसके बल पर कोई हमें तोड़ नहीं पाया। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसके अंदर ही आप वेस्टर्न कंट्री में देखोगे कि जो हमारे धर्म को कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया जाता है, कि इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि भारत जन मतलब कि इस ये जो गीता का ज्ञान है या इसमें ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये है। तो उनके पास और कोई वो नहीं है तर्क। फिर आगे बताते हैं कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तु अव्ययम। तो भगवान 18.5 में ये जो श्लोका है, भगवान इसके माध्यम से ही बता रहे हैं, पूरा क्लियर कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन में जो प्रसन्न रहने का तरीका वो क्या है, कि लोग अपने धर्म का पालन करें, है ना। जो धर्म बताया गया है उसका अच्छे से यदि आप पालन करोगे तो आप देखोगे कि ये जो जीवन है ये बहुत अच्छी तरीके से आपका जो खुशहाली में रहेगा। आप यदि शास्त्रों को फॉलो करोगे तो हर चीज आपकी बहुत अच्छे से होगी। यदि आजकल के लोग क्या चाहते हैं कि आप देखोगे हर कोई मतलब एंजाइटी में, हर कोई डिप्रेशन में है, हर कोई अपना लाइफस्टाइल। इवन आप देखोगे कि यदि कोई व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि लास्ट में वो व्यक्ति सोचता है क्या कि मैं खुद को सुसाइड कर लूं या अपने मतलब खुदकुशी कर लूं, इससे क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आप देखोगे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जो खुदकुशी भी करता है ऐसा व्यक्ति क्या है, और भी ज्यादा कष्ट पाता है। अगर आप मान लीजिए यदि मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, इसकी आयु 50 साल भगवान ने दी है, और यदि मैं इतना दुखी हूं, इतना डिप्रेशन में हूं कि मैं 25 साल में इस शरीर को नष्ट कर लेता हूं, खुदकुशी कर लेता हूं, तो बाकी क्या होगा? 50 साल तो मेरे हैं ना अभी, क्योंकि भगवान ने जब इस शरीर को 50 साल के लिए बनाया है, आप 25 साल में इस चीज को नष्ट कर देते हो तो 25 साल मेरे कहाँ गए? तो वो 25 साल क्या होता है, वो किस योनि में जाता है? भूत की योनि में जाता है, एक बफर बॉडी जिसको बोलते हैं। क्योंकि भगवान ने जब इस शरीर का 50 साल का समय दिया है, जो आपका अगला शरीर है उसको तैयार होने में भी उतना ही समय लगता है। और यदि जब ऐसा करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? भूत की योनि में भटकना पड़ता है। जब आपकी जो पूरी आयु कंप्लीट होती है जो शरीर की थी, तब जाके आपको आगे जो शरीर आपका प्राप्त होता है आपके कर्मों के अनुसार। तो आप यदि व्यक्ति सोचे कि डिप्रेशन से निकलने का ये तरीका है कि मैं खुद को खुशी कर लूं या जो भी कर लूं, तो ये भी सही नहीं है। और भगवान ने मतलब ज्यादातर आप देखोगे कि इस गीता में भगवान ने ज्यादातर यही बोला है कि भक्ति का मार्ग, केवल आप कहीं भी देख लो इनडायरेक्टली भगवान ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, कहीं भी भगवान आपको इनडायरेक्टली बताएंगे। लेकिन वो उन लोगों के लिए भगवान बता रहे हैं जो रजोगुणी है, तमोगुणी है। क्योंकि ऐसे लोग आप देखोगे जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन लोग हैं उसमें मांस भी खाया जाता है, लेकिन वो लोग पूजा भी करते क्रिश्चियन की। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनका जो सिस्टम है वो चाहते हैं इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में उनको लगाना। इसीलिए अगर हायर प्रिंसिपल के लिए एक छोटा सा प्रिंसिपल तोड़ना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। तो वो लोग क्या है, अपने धर्म में थोड़ा सा जो इस चीज को अलाउड करते हैं, ताकि लोग उनका जो क्या होता है कि आप यदि थोड़ा सा मीट ईटिंग भी करोगे तो आपको भक्ति भी करनी पड़ेगी। तो यदि कुछ हायर पर्पस के लिए, यदि अगर माना जाए कि किसी व्यक्ति के पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, यदि वो छुप जाए और कोई आपसे वो गुंडे पूछे कि वो व्यक्ति कहाँ है, तो क्या आप करोगे? आप झूठ बोलोगे या सच बोलोगे?
सच, अगर आप सच बोलोगे तो व्यक्ति मारा जाएगा, तो फिर क्या करें हम? वहां तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा ना, लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा भी नहीं है, ये तो पाप हो गया उसके भले के लिए। तो शास्त्रों में ये भी आता है कि यदि मेरे झूठ से किसी की जान बच रही है तो वो झूठ का जो रिएक्शन है हमें नहीं लगता। यदि कोई किसी के घर में आग लगाता है उसको आप इमीडिएटली जान से भी मार सकते हो, ये भी शास्त्र कहता है। कोई सांप होता है उसको भी आप इमीडिएटली मार सकते हो, ये भी शास्त्र कहता है। तो कुछ अगर भगवान की भलाई के लिए यदि आपके झूठ से किसी को सुख भी मिल रहा है, यदि कोई बहुत ज्यादा उदास है, बहुत दुखी है, यदि आप उसको खुश करने के लिए थोड़ा झूठ भी बोलते हो तो इसका भी आपको रिएक्शन नहीं मिलता है ना। तो आगे बता रहे हैं, और जब भक्ति आप करोगे, जब आप भगवान के शास्त्रों को स्वीकार करते हो, भक्ति करते हो, तो आप नेचुरली देखते हो कि आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, है ना। जब भौतिक जगत में होते हो तो आपको कितना कष्ट मिलता है, लेकिन जब आप भगवान की भक्ति में आते हो, भगवान का नाम जप करते हो, भगवान के विषय में सुनते हो या उनके नामों का कीर्तन भी सुनते हो, तो ये आप लोगों का अनुभव होगा कि आपको कुछ शांति फील होती है ना। एक अच्छा सा लगता है कि बस सब कुछ, एक तो अब मैं भगवान के लिए ही हूं या जो भी है। लेकिन जैसे ही आप अपने जो भी दिनचर्या के कार्यों में जाते हो, हैं, जब आप ऐसे लोगों का संग करते हो जो केवल रजोगुणी हैं, जो केवल मतलब गलत कार्यों में लगे हुए हैं, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि मुझे मतलब ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं और मुझे भक्ति में दोबारा जाना चाहिए। कि लोग यहाँ मंदिरों में क्यों आते हैं? भगवान का दर्शन हो, थोड़ी सी शांति मिल जाए, कुछ मेरे जो दुख हैं, जो मेरे कष्ट हैं, उनसे निवारण हो जाए, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो बहुत अच्छा है कि हम देवी देवताओं के पास ना जाकर भगवान के पास जा रहे हैं, या मंदिरों में हम आ भी रहे हैं। तो ये मतलब इस मनुष्य जीवन में यदि एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि मेरे पास समय नहीं है। कितने से कितने बड़ा व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति है या छोटा व्यक्ति है, आप किसी को भी बोल दो तो बस एक ही जवाब होता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो यदि वो थोड़ा बहुत समय निकाल के भी भगवान के पास आ रहा है तो भगवान बहुत ज्यादा उसका जो भगवान बड़े खुश होते हैं। इवन हमें लगता है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे दर्शन करते हैं, है ना। क्योंकि भगवान के जो दर्शन है वो केवल सुनने से होते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हम नहीं सुनेंगे, हमें नहीं पता होगा उस व्यक्ति की क्या वैल्यू है, क्या विशेषता है। इसलिए जो सुनने से होता है दर्शन, वो देखने से नहीं होता है ना। फिर आगे बता रहे हैं भगवान, यज्ञ दान तपा कर्म न तजन्ते कर्म में वतत यज्ञोदान तपस्या पावनानि मनीषिणम। तो इसमें प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं, यज्ञ दान और तप के कर्म त्यागने योग्य नहीं है, उन्हें अवश्य करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ दान और तप से महान आत्माएं भी पवित्र हो जाती हैं। ठीक है। तो जब आप दान करते हो तो इससे क्या है, जो आपके पूर्वज हैं उनको भी शांति मिलती है, उनको भी मुक्ति मिलती है। और भगवान जब प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु के लिए, जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु जो उनके पिता थे, उनके लिए भगवान से जब उनके लिए मोक्ष मांग रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैंने ना केवल आपके पिता को, आपकी पूरी 21 पीढ़ी को भी मुक्त कर दिया। तो यदि कोई किसी भी, चाहे आप किसी भी परिवार में हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा भी समय निकाल के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे यदि उस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, या केवल भगवान का नाम भी ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, तो जहां आपको 1000 रुपए का चलो फायदा होना चाहिए, वहां आपको 100 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन फायदा हो रहा है आपको, है ना। तो इसमें कोई हानि नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये आपका इटर्नल अकाउंट है, जो शाश्वत है, इसमें कोई हानि नहीं है। तो आप भगवान का नाम कैसे भी ले सकते हो, कुछ भी काम करते वक्त हो गया, या कहीं भी आप जा रहे हो, कैसे भी जगह जा रहे हो, आप भगवान का नाम ले सकते हो। सिंपल, कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम लेना है। तो इसमें भी भगवान आपको इतना बेनिफिट दे रहे हैं। और दूसरा बता रहे हैं कि जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, उसका क्या फायदा होता है कि ना वो कभी नरकों में जाता है, ना कभी वो स्वर्गों में जाएगा। अगर व्यक्ति की इच्छा है तो भगवान क्या कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेषस्ति ना प्रिया, कि ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी का हितैषी हूं। और जो फ्री विल है आत्मा की, अब आत्मा की फ्री विल है, तभी तो हम यहाँ आए ना। हमारी इच्छा थी कि भगवान हमें एंजॉय करना है, आप ही क्यों कर रहे हो? तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम जाओ। इसलिए हमें एक अलग चेतना भी दे दी भगवान ने। ऐसा तो नहीं है कि हम रोबोट हैं, एआई जैसे, कि कोई मेरे को कमांड दे रहा तो हम सारी चीजें वही कर रहे हैं। अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हो, है ना। सबके पास एक अलग विचारधारा है। तो ये भगवान ने इसलिए दिया कि अब जीवात्मा की इच्छा है, यदि वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है कि मैं भगवान की भक्ति करना चाह रहा हूँ,
तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो भगवान के करीब आए। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूं कि वो मेरे पास आए। यदि उस व्यक्ति की इच्छा है कि नहीं भगवान, मैं अभी भी थोड़ा, अभी घर है, बंगला है, गाड़ी है, तो अभी टाइम है, मैं भक्ति बाद में करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, फिर भगवान उसको देते हैं वही फैसिलिटी। भगवान फिर माया का ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं कि वो व्यक्ति सारा भूल जाता है। तो आज के समय में ऐसे ही होता है ना कि माता पिता कहते हैं कि भक्ति की ये उम्र थोड़ी है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बाद में भक्ति कर लेते हैं। अब आप देखो कि ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं भक्ति हम बाद में कर लेंगे, अब आगे जाके क्या होगा। यदि मैं आपको कोई 20 साल पुराना कोई लड्डू दूं तो आप खाओगे? उसकी क्या हालत होगी आप सोचो। तो आप सोचोगे कि अगर खिलाने नहीं था प्रभु जी तो मतलब बता देते, ऐसा क्यों दे रहे हो। तो ऐसी हमारी जब आयु, जब हम इतने बूढ़े हो जाएंगे कि हम, हमारी इंद्रियां, अब एक बूढ़े व्यक्ति को आप ऑनेस्टली देखो क्या हालत होती है उसकी। क्या आप बोलते हो तो क्या वो सुन पाता है? पास जाके उसको बोलना पड़ता है कान में। क्या वो ठीक से देख पाता है? नहीं ना। अब ऐसे व्यक्ति को यदि मैं बोलूं कि आप भागवतम गीता पढ़िए या भागवतम पढ़िए, क्या वो पढ़ पाएगा? ठीक से देख भी नहीं पाएंगे, ना सुन पाएंगे। जो व्यक्ति बोला करते थे कि भक्ति बुढ़ापे में करनी है, अब हम बोल रहे हैं बुढ़ापे में भक्ति कीजिए, तो नहीं कर पाएंगे। तो अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं, आप देखोगे कि किन्हीं को कितना ही प्रचार करो कि कुछ व्यक्तियों की जो आदतें ऐसी होती हैं कि वो छोड़ना चाहते ही नहीं है, क्योंकि 20-30 साल हो जाते हैं। किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, किसी को ड्रिंक करने की आदत है ना। तो ऐसे लोग क्या है, आप उनको कितना ही प्रयास करो छोड़ना नहीं चाहते, कि बोल देते हैं कि अभी कोई नहीं, छोड़ देंगे समय के साथ, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। जब बुढ़ापा आता है तो जब उनसे बोलो कि अब छोड़ दो, या अब तो शास्त्रों को पढ़ के दिखा लो आप, या कुछ तो कर लो, तो बोलते कि अब तो बचपन में, जवानी में तो हमने पढ़ा नहीं है, अब क्या पढ़ेंगे, थोड़ा हंस के टाल देते हैं। तो इसीलिए हमें जो भक्ति करनी चाहिए वो प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 आयु की वर्ष के बाद ही स्टार्ट हमें कर देनी चाहिए भक्ति, है ना। ऐसे में क्या होता है कि अभी हमारी इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, कि हम जो भी पढ़ेंगे हमें याद हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों को शुरू से पढ़ना चाहिए। जो बुढ़ापा है उसको कहा जाता है रिलीज करना। जो भक्ति हम बचपन से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक करते हैं, तो बुढ़ापे में फिर हम क्या करते हैं, उसको आनंद से अनुभव करते हैं कि हाँ, मैंने जवानी में, मैंने अब से लेके तब तक भगवान का नाम लिया है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, जीते जीते मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई जो परिस्थितियां आती हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे घर में मतलब जन्म मृत्यु जरा, क्योंकि वो इस पूरी बॉडी से डिटैच हो चुका होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बस वेट करता है कि कब मैं भगवान के धाम जाऊं, है ना। तो इसीलिए जो शास्त्र हैं इनको पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए, है ना। 1-2 पॉइंट और हैं, फिर मैं समाप्त करूंगा। आगे बताया है कि कुछ प्रकार, मतलब जो लोग दान वगैरह देते हैं, तो पहले इसमें जो आया था प्रभुपाद जी के पर्पट में कि दान स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, है ना, कि मेरा कुछ पर्पस है और मैं चाहता हूं इसलिए मैं दान दे रहा हूं, तो इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा फिर आता है कि कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी योग, तपस्या, दान वान ये भी देते हैं कि कुछ मिल जाए। तो 8 प्रकार की सिद्धियां शास्त्रों में बताई जाती हैं। तो पहली है अनीमा। तो इस सिद्धि का क्या है कि अनीमा सिद्धि से आप छोटे से छोटे भी हो सकते हो, इतने छोटे कि आप पत्थर से भी पास आउट हो जाओगे। तो ऐसी भी सिद्धि होती है। दूसरा बताया महिमा। तो इसका क्या है कि जो इतना बड़ा हो सकता है कि कुछ भी चीजों को कवर कर लेगा, छुपा लेगा, है ना। तीसरी बताया गया है कि लगीमा। इसका क्या है, वो बहुत ज्यादा मतलब तेजस्वी बन जाएगा, बहुत प्रकाशमान बन जाएगा, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं उनकी तरह। फिर आगे बताया है कि प्राप्ति सिद्धि का क्या है, वो कहीं से भी कुछ भी चीजें प्राप्त कर सकता है, जो भी इसकी इच्छा है वो प्राप्त कर सकता है, और वो चांद को भी छू सकता है, हम इवन अपनी उंगलियों से भी चांद को भी छू सकता है। आगे है 5वीं प्राक्रम्य। इसका ही बताया है कि अगर उसकी कुछ भी एंजॉय करने की इच्छा है, ऑब्जेक्ट है कुछ भी, वो और आगे के जन्म के लिए भी वो चीजें उस चीज को कर सकता है। आगे भी ऐसी जो 2 सिद्धियां, इशिता है, वसिता है, और कामे वसिता है। तो ये कुछ सिद्धियां हैं
जो बताया है, इन लोगों को मतलब इन चीजों को प्राप्त करने के लोग भी दान देते हैं और जो भी हठ योग, ध्यान योग, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन जो दान है असली है वो है धर्म का दान, प्रचार करना भगवान के नामों का, और लोगों को ये जो हमारी जो सनातन शिक्षाएं हैं इनको प्रचार करना है ना। तो यही जो शास्त्रों में असली दान दिया गया है, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, ताकि जो हमें जो उसका जो फल है, जो रिजल्ट है वो अच्छा मिले, है ना। ठीक है, तो आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? यज्ञ, यज्ञ तो है मतलब हरि नाम संकीर्तन इस कलयुग में, और यदि आप भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो वही आपके लिए दान है। और बाकी जो दान है जो गृहस्थों के लिए बताया गया है कि उनको दान देना चाहिए भगवान के लिए, जो भी भगवान के प्रचार में जितनी फैसिलिटीज है उनको करना चाहिए, है ना। जैसे रथ यात्रा आ रही है उसमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो भी फेस्टिवल है मंदिर में उनको दान देना चाहिए उसके अंदर। हाँ, तो इससे क्या है, जो उनका जो जो धन है वो शुद्ध होता है और वो भी शुद्ध होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि धन किस तरीके से कमाया है व्यक्ति ने अच्छे तरीके से। पहले जो यज्ञ होता था वो क्या होता था, पूरा पवित्र तरीके से करते थे उसको, हर चीज उसमें शुद्ध होनी चाहिए थी। इवन उसके अंदर यदि कोई राजा धन भी लगा रहा है तो देखा जाता था कि वो धन पवित्र कार्यों से लिया गया है या किसी गलत कार्य से, तो इतना पवित्र यज्ञ हुआ करता था। हमें देखना चाहिए कि मतलब क्या वो ऑथेंटिक है या मतलब किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। यदि अगर कोई बोले कि हमें कॉलोनी के लिए स्विमिंग पूल बनवाना है तो आप हमें दान दे दीजिए, तो फिर आपको क्या लगता है, दान देना चाहिए? बताइए। नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है? नहाने को तो मैं अपने घर पे नहा लूंगा या मैं अपना पर्सनल कुछ बना सकता हूँ। तो ऐसे हमें देखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हमसे दान मांग रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। जैसे अभी रिसेंटली राम मंदिर जी के लिए दान मांगा गया, राम मंदिर बनाना है, तो उसमें हमें दिख रहा है कि हाँ भगवान का मंदिर बनाना है तो हमें उसमें दान देना है, क्योंकि साफ साफ चीजें दिख रही है कि हम किस चीज के लिए दान मांग रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपके घर पे ही आके दान मांग रहा है कि हमें ये करना है वो करना है, तो हमें देखना चाहिए कि आधे से ज्यादा लोग फ्रॉड भी करते हैं और उस चीजों का गलत प्रयोग करते हैं। ठीक है, जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।